नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी, पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल रहा खाद्यान्न। प्रदेश में गरीब परिवारों को रियायत दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले खाद्य में वितरण में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न न मिलने, निर्धारित मात्रा से कम आवंटन देने और राशन दुकानों का समय पर न खुलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गरीबों के हक के राशन पर डाका डालने वालों के विरुद्ध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद प्रदेश भर में जांच कराई गई। इसमें राजधानी भोपाल में ही राशन कम देने, पात्रता पर्ची न देने की शिकायतें मिली। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 11,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। देश भर में इन दिनों शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी है। एक बार फिर से 11,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब नोटिफिकेशन के तहत पीजीटी, टीजीटी सहित अन्य शिक्षकों से आवेदन की मांग की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2022 रखी गई है। जारी अधिसूचना के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई। उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। साथ ही उम्मीदवार अधिसूचना भी डाउनलोड कर सकते हैं। जारी अधिसूचना में पात्र मानदंड सहित महत्वपूर्ण तिथि और अन्य वितरण प्रेषित है। एमएसपी पर ज्वार बाजरा की खरीद कल से शुरू, ऐसे बुक करें स्लॉट। अगर आप किसान हैं और ज्वार बाजरा की खेती करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार कल से ज्वार बाजरा की फसल के समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करेगी। कल से शुरू हो रही ज्वार बाजरा की खरीद के लिए आज ही स्लॉट बुक करें। आपको बता दें कि अनाज बेचने के लिए कुल उपज के लिए एक बार स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुकिंग 7 दिनों के लिए वैध होगी। इस बार ज्वार और बाजरा का समर्थन मूल्य क्रमशः 2,970 रुपये और 2,350 रुपये है। आपको बता दें कि इस बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र चुनने की सुविधा होगी। वहीं भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा। अब वृद्ध व विकलांग किसानों की खरीदी भी नॉमिनी के माध्यम से की जा सकेगी। 31 दिसंबर तक ज्वार व बाजरा की खरीदी जारी रहेगी। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, अगले वेतन आयोग के लिए सैलरी भत्ते की समीक्षा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द बड़ा तोहफा मिलेगा। सरकार द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अगले वेतन आयोग का ऐलान किया गया। कमेटी के गठन करने के साथ ही अब कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा भी की जाएगी। इस ऐलान के बाद 6 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं उनकी सैलरी में बम्पर वृद्धि देखी जाएगी। दरअसल कर्मचारियों की लंबे समय से की जा रही थी मांग के बाद राज्य सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने की दिशा में तैयारी तेज हो गई है। सरकार द्वारा आयोग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की जाएगी। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कमलनाथ का वीडियो वायरल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा। कमलनाथ का वीडियो कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात के दौरान बताया जा रहा है। इंदौर में इन दिनों कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है और इसी दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उनसे मिलने के लिए पहुंचे। कमलनाथ ने प्रदीप मिश्रा से बातचीत के दौरान बताया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजारने के लिए कम से कम 24 किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा करने की बात कही थी और कहा था कि मैं तभी महाकाल, ओमकारेश्वर और टांटे मामा की जन्मस्थली जाऊंगा। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, नोटिफिकेशन जारी, 2,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए प्रदेश में बम्पर भर्ती होगी, जिसमें युवाओं को बड़ा लाभ मिल सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2023 रखी गई है। एमपीपीईबी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 1,979 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए आवेदन 20 जनवरी 2023 से शुरू होंगे। उम्मीदवार एमपीपीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन और नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल में तेजी से बढ़ रहा साइबर अपराध, 10 माह में 4,400 लोगों के बैंक खातों में सेंध। देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय साइबर ठगों की नज़र भोपाल के लोगों पर है। जनवरी से अक्टूबर के बीच राजधानी में 10 ठग 4,400 लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा लिए। 11 करोड़ रुपए ठग चुके हैं, यानी हर महीने औसतन 450 लोगों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी की जा रही है।
ये ठग मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और झारखंड के अलग अलग शहरों से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। साइबर पुलिस अब तक राज्यों से 40 गिरोह का भांडाफोड़ कर 100 ठगों को गिरफ्तार कर 1.5 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आज आखिरी तारीख। अगर आप पेंशन धारक हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा और बुधवार 30 नवंबर को इसका आखिरी दिन है। बताया जा रहा है कि जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने वाले पेंशन धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों द्वारा तो वरिष्ठ नागरिकों और बीमार पेंशन धारकों के लिए घर पहुंचकर सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। यानी अगर बुजुर्ग पेंशनधारी बीमारी या किसी अन्य वजह से बैंक नहीं आ सकते हैं तो बैंक के प्रतिनिधि उनके घर पहुंचेंगे। बैंकिंग अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी का जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा नहीं हुआ है तो उसकी नवंबर की पेंशन बनने में परेशानी आएगी और जब वह अपना प्रमाण पत्र जमा कर देता है तो उसे 2 माह की पेंशन एक साथ मिलेगी। नगर निगम को संपत्ति कर में 45 लाख का नुकसान, इन अधिकारियों को किया सस्पेंड। नगर निगम को संपत्ति कर में निर्धारित सरचार्ज से ज्यादा छूट दिए जाने पर 45 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि संपत्ति कर और जलकर में कुछ बकायेदारों को छूट मिलती थी, लेकिन अधिकारियों ने सरचार्ज से ज्यादा छूट दे दी है, जिसकी वजह से संपत्ति कर में 45 लाख की हानि हुई है। अब इसको लेकर 23 साल से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस मामले को लेकर जब आर्थिक अनियमितता की गड़बड़ी की जांच की गई तो वरिष्ठ अधिकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई की। ऐसे में 2 सहायक राजस्व अधिकारियों जिनके नाम अतुल मिश्रा और हरीश बारगल के साथ 12 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। जबलपुर में 5 वर्ष बाद सर्वाधिक ठंडा रहा नवंबर। सर्द सीजन में पिछले 5 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष नवंबर का महीना ठंडा रहा। मौसम विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक 5 माह में रात का न्यूनतम तापमान 8.6 से लेकर 11.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा, लेकिन नवंबर 2022 में तापमान 7.0 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। नवंबर माह की 25 नवंबर की रात सबसे ठंडी रात के रूप में रिकॉर्ड की गई। न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि पिछले एक सप्ताह से दिन का अधिकतम तापमान 27.0 और न्यूनतम 9 से 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि तापमान आ रहे उतार चढ़ाव के बावजूद वातावरण में ठिठुराने वाली ठंड महसूस हो रही है।